अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रासिम खान और आप देख रहे हैं सवाल तो बनता है। आपको जैसे कि मालूम है कि मैं इस वक्त शहर से बाहर हूँ और बहुत सारी अपडेट्स इस वक्त सिंध के शहरी इलाकों के हवाले से हो रही हैं जो मैं आपको इस वक्त अपडेट दूंगा। कराची का बल्दियाती इलेक्शन ख़ासतौर पे सिंध के अंदर होने वाला सेकंड फेज़ जो है वो बहुत ही मुतनाज़ा सा हो गया है। इस वक्त ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो पसे पर्दा है और जो हमें नज़र नहीं आ रहा। ऐसी ही कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। मैं इस वक्त आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त पीपल्स पार्टी अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि वो MQ को किसी तरह मना के वफाक के साथ रखे, क्योंकि वफाक अगर कायम और दायम रहेगा तो पंजाब और KPK के होने वाले इलेक्शंस के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। अगर MQ हुकूमत से निकल जाती है तो फिर ये इलेक्शंस करवाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये फिर फेडरल गवर्नमेंट भी गिरने के ऊपर आ जाएगी। क्योंकि MQ के निकलते ही आरिफ अलवी साहब और ख़ासतौर पर इमरान खान साहब इतने अच्छे नहीं है कि वो वफाकी हुकूमत को छोड़ेंगे। वो ऐसी मुमकिनात के अंदर फ़ौरन ही आरिफ अलवी साहब को एतमाद का वोट लेने के लिए कह देंगे, और जिसके बाद मेरे ख्याल से हुकूमत के पास वोट्स इतने नहीं हैं कि वो एतमाद का वोट ले सके, कि 174 का जो हिंसा है वो उसे पूरा कर सके और वो दोबारा से वज़ीर आज़म को कायम रख सके। हुकूमत गिर जाएगी और फिर शायद इलेक्शंस ही कराने पड़े। इसीलिए जरदारी साहब ने इतना बड़ा रिस्क लिया। कहने को इस वक्त जरदारी साहब सिंध के अंदर शहरी इलाकों में पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है वो तकरीबन 40 to 50% के ऊपर है। वो अपना डिप्टी मेयर एटलीस्ट ला सकते हैं कराची के अंदर। और इस वक्त जमात इस्लामी इस वक्त जिस स्विंग मूव में चल रही है तो इन दोनों का कोलेशन होना भी कोई गैर मुमकिन बात नहीं है। पर पीपल्स पार्टी इलेक्शन से तो नहीं भाग रही, पर पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमत में रहते हुए MQ को अपने साथ ज़रूर रखना चाहती है, क्योंकि वो चाहती है कि वफाकी हुकूमत कायम और दायम रहे। पर MQ की पोजीशन बहुत ऑकवर्ड सी है जो कि इलेक्शन कमीशन ने कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने MQ के इस मुतालबे को बिल्कुल सरासर रद्द कर दिया है कि इलेक्शन हल्का बंदियों को दोबारा करने के बाद किया जाए। इलेक्शन कमीशन का अपना मौक़िफ़ है और पीपल्स पार्टी ने हर मुमकिन कोशिश की कि इलेक्शन किसी सूरत ना कराए जाए, पर अब ये इलेक्शन हो जाएंगे यही लग रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपनी पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। पर क्या MQ पाकिस्तान का जो इत्तेहाद है, जो MQ ने इतनी सारी मेहनत के बाद किया है, क्या इसका कोई फ्रूटफुल हल निकाल पाएंगे? क्योंकि MQ ने तो अपने पूरे कैंडिडेट्स भी नहीं खड़े किए हैं। क्या MQ पाकिस्तान को इस दफा कुछ मिल पाएगा? क्या MQ पाकिस्तान अपना मेयर ला पाएगा? ये बहुत सारे सवाल इफ एंड बट्स के ऊपर चल रहे हैं। इस वक्त जो सबसे ऑकवर्ड पोजीशन है वो शायद MQ की है। MQ इस वक्त अपनी पूरी कोशिश कर रही है किसी भी सूरत इलेक्शंस को मुलतवी कराया जाए। पर क्या ये इलेक्शंस मुलतवी होंगे? अगर ये इलेक्शन अभी मुलतवी हो भी जाते हैं या इलेक्शन मुलतवी हो गए तो क्या MQ ऐसा क्या कर लेगी जिससे MQ को रीगेन ऑफ वोट्स पड़े? क्योंकि MQ के आगे सिर्फ पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और PTI नहीं है, उनके आगे उनके साबिका लीडर यानी कायद अल्ताफ़ हुसैन भी हैं। क्या वो अल्ताफ़ हुसैन साहब को बीट कर पाएंगे जिन्होंने लंदन में बैठ के इसको बायकॉट किया है? क्या वो उस बायकॉट को हरा पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। MQ की सारी तगदो, बहुत मेहनत, हर चीज़ के ऊपर जो उन्होंने इतनी कोशिश करके इल्हाक किया है, क्या उसमें से वो वोटर्स को मना पाएंगे कि वोट वाले दिन निकले और वोट दें? अब मैं एक बात समझ पाया हूँ कि MQ शायद थोड़ा सा सियासी तौर पे गेन कर रही है। MQ इस वक्त अपने पत्ते अच्छे खेल रही है। MQ अपने उन्हीं टूल्स को इस्तेमाल करना चाहती है जो अब अर्ली 80 से लेके अब तक वो इस्तेमाल कर चुकी है। यानी MQ हुकूमत से बाहर आना चाहती है, MQ इस्तीफे देना चाहती है। MQ इस वक्त दोनों हुकूमतों यानी सिंध और वफाक दोनों को थ्रेटन कर रही है। सिंध हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनके थ्रेटन से, पर शहर की एक बड़ी सियासी जमात यानी कराची शहर की एक बड़ी सियासी जमात अपनी पूरी पुल ऑफ पावर जो है वो इस वक्त पॉलिटिक्स को दे रही है। क्या MQ अपने वोटर्स को इस धमकी और धौंस जो उसका टैक्टिक रही है 1988 से लेके अब तक, क्या वो इससे वोटर्स को मना पाएगी? क्या उनका ये सब कुछ करना वोटर्स को इस बात को राग़िब कर पाएगा कि MQ उनके लिए कुछ करेगी? क्या MQ इस शहर का नसीब फिर से बदलेगी? ये बात हम सबको पता है कि MQ ने एक दफ़ा इस शहर का नसीब बदला है कि जब मुस्तफ़ा कमाल को शहर की निज़ामत मिली। पर यह बात भी मत भूलें कि उस वक्त मुल्क के सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की फुल आशीर्वाद उनके साथ थी। और ये भी मत भूलें कि उन्हें अल्ताफ़ हुसैन जैसे लीडर की बहुत ही ज़्यादा पुष्पनाई हासिल थी। अगर अल्ताफ़ हुसैन ना होते तो ना ही वो लियाकताबाद का पुल बनवा सकते थे, ना ही वो लाइन्स एरिया से रास्ता निकाल सकते थे। ये सब कुछ अल्ताफ़ हुसैन की ईमा पे ही हुआ, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन ने इस तरह लोगों को मनाया कि उनके इस मनाने के ऊपर उन्हें वोट भी पड़े और उसके बाद वो इलेक्शंस भी जीते और उनके बल्दियाती निज़ाम भी चलते रहे। पर क्या अब वो ये
ये सब कुछ कर पाएंगे? क्या वो ये सब कुछ के ऊपर जो इतने इफ एंड बट्स हैं वो कर पाएंगे? ये सब कुछ एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि सवाल अब ये बनता है कि आने वाली पॉलिटिक्स कराची की खास तौर पे उसमें एमक्यूएम कुछ बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी। दूसरा हम बात कर लेते हैं थोड़ी पंजाब की। पंजाब की असेंबली डिसॉल्व हो गई है और पंजाब की असेंबली डिसॉल्व होने के बाद अब वहाँ इलेक्शंस होंगे। मेरे नज़र में क्या इमरान खान साहब ने अच्छा काम किया है? मेरे ख्याल से सियासी तौर पे तो उन्होंने बहुत बड़ा स्टंट खेल दिया है, पर अब इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे ये भी एक सवालिया निशान है। क्योंकि अगर केयर टेकर हुकूमत को वो ले भी आते हैं और 3 महीने के इलेक्शंस का टाइम भी देते हैं, तो वो 3 महीने किसी भी सूरत रमज़ान के अंदर फॉल करेंगे। क्या रमज़ान में इलेक्शंस हो सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल होगा। पर अगर रमज़ान में इलेक्शंस नहीं भी होते और रमज़ान के बाद इलेक्शंस होते हैं तो उसमें भी एक सवाल होता है, क्योंकि वफाकी काबीना ने जो है वो नई मरदमशुमारी के ऊपर जो है वो अपनी गोवा हेड दे दी है। और अगर सेंसस का अमल शुरू हो जाता है तो ये इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद होगी। नए होने वाले सेंसस पे होने वाली हल्का बंदियों पे इलेक्शन कराएं या पुराने सेंसस के ऊपर कराएं, अब ये भी एक बड़ा ही ट्रिकी सवाल होगा। अगर यही सब कुछ लेके इलेक्शन कमीशन कोर्ट चली गई और कोर्ट ने उन्हें सेंसस मुकम्मल करके सारे इलेक्शन एक साथ कराने को कहा, तो क्या इमरान खान साहब के लिए ऑकवर्ड पोजीशन नहीं होगी? इमरान खान साहब ने क्या अपनी पूरी सियासी एक्सरसाइज की है इसके ऊपर या नहीं की है? ये भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि इमरान खान साहब समझ रहे हैं कि वो एक हुकूमत गिराएंगे, केयर टेकर हुकूमत आएगी, उनको उनका पॉपुलिस्ट वोट पड़ेगा और वो फिर पंजाब और केपीके में दोबारा हुकूमत बना लेंगे। पर ऐसा इतना आसान नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ भी शायद वापस आएंगे। इस इलेक्शन कैंपेन को वो खुद ही लीड करेंगे मरियम नवाज के साथ। ऑल्दो हम सबको ये पता है कि पाकिस्तान में कुछ वोट्स मखसूस होते हैं, यानी लीडरान के वोट है। जैसे कराची में अल्ताफ हुसैन का सिक्का चलता है, वैसे ही पंजाब के कुछ खास हिस्सों में नवाज शरीफ का भी हिस्सा चलता है। नवाज शरीफ के आने से नो डाउट कि नून लीग की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रिवॉल्व आएगा। और ये भी एक बात बहुत आया है कि पीपल्स पार्टी ने साउथ पंजाब में बहुत काम किया, तो साउथ पंजाब से भी पीपल्स पार्टी भी कुछ सीटें लेगी। और एक बात भी हम ना भूलें कि जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप भी मुतहर्रिक है, वो भी जुनूबी पंजाब में अपनी वैल्यू और हैसियत रखता है। क्या इमरान खान साहब इतने सबके बाद 168 का जो वोटिंग फिगर है जिससे वो इलेक्शन जीत सकते हैं, दोबारा अपना सीएम ला सकते हैं, क्या वो ला पाएंगे? और खासतौर पर काफ लीग का मुस्तकबिल क्या होगा? चौधरी परवेज इलाही किस तरह अपनी सियासत करेंगे और चौधरी शुजात हुसैन अपनी सियासत किस तरह करेंगे? इनके घर में क्या पॉलिटिक्स होने वाली है, ये सब कुछ देखना भी पड़ेगा। खास तौर पे एक और बात हम यहाँ कर लेते हैं केपीके की हुकूमत के बारे में। अब तक केपीके की हुकूमत डिसॉल्व नहीं हुई। अगर केपीके की हुकूमत डिसॉल्व हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं होती ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा काफ लीग की पॉलिटिक्स के ऊपर। मुझे तो ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब बहुत मेच्योरिटी के साथ केपीके की हुकूमत को तहलील करना चाहते हैं, पर अगर कोई सियासी स्टंट हो गया इस बिटवीन तो क्या इमरान खान साहब के लिए और काफ लीग के लिए एक सुक्की का रहमा नहीं होगा? क्योंकि इस वक्त तक केपीके की हुकूमत गिरी नहीं है, सिर्फ समरी बनी। अगर वहां भी अदम एतमाद लाने की कोई तहरीक जमा होती है तो ये 15-20 दिन का प्रोसेस फिर हो जाएगा। फिर ये सब के बाद पंजाब में क्या एक्टिविटी हो रही होगी और केपीके में क्या एक्टिविटी हो रही है, ये एक सवालिया निशान है। और अगर केपीके की अदम एतमाद कामयाब भी हो जाती है तो फिर क्या होगा, ये भी एक सवालिया निशान है। इन सब सवालों का जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में फिर मिलूंगा और आपको दूंगा बहुत सारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन। ट्रैवलिंग में हूँ, थोड़ा मुश्किल होती है आप लोगों से बात करना। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि अगला प्रोग्राम स्टूडियो से दूँ। जब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा ट्विटर और फेसबुक भी सब्सक्राइब कीजिए और देखिए वहाँ आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। और इस प्रोग्राम के बारे में जो भी आपका फीडबैक है वो मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।